नाजरीन, इसमें जो लॉ डील करता है वो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 और सेक्शन 6 है इसका, पॉलीगैमी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। नाजरीन, मेरा नाम है एडवोकेट उमर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट उमर व्लॉग्स। तो नाजरीन, आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेकंड मैरिज। सेकंड मैरिज मतलब दूसरी शादी किस तरह की जा सकती है और पाकिस्तानी कानून इसके बारे में क्या कहता है। अब दूसरी शादी करने के लिए इजाज़त कहाँ से ली जाएगी, कौन इजाज़त देगा, और अगर इजाज़त नहीं ली जाती तो फिर क्या हो सकता है कानूनी तौर पे इसका। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर दूसरी शादी करनी है आपने तो उसकी कुछ ग्राउंड्स होती हैं। अव्वल, शौकिया तौर पे आप दूसरी शादी ना करें, क्योंकि कुरान पाक में बेशक कहा गया है कि शादी कर सकते हैं, इजाज़त है, लेकिन लाजिम नहीं है कि आपने करनी ही है। और इसमें यह भी शर्त है कि अगर तुम इंसाफ कर सको। तो इंसान जो है, हम तो इंसाफ नहीं कर सकते, इंसाफ तो अल्लाह की ज़ात कर सकती है सिर्फ। और इसके बारे में आपको ये बताएंगे कि अगर आपने दूसरी शादी करनी है तो उसकी ग्राउंड्स क्या हैं और कैसे होगी, प्रोसीजर क्या है। नाज़रीन, इसका प्रोसीजर ये है कि अगर खामिन ने दूसरी शादी करनी है तो उसको अपनी पहली बीवी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। आया वो ज़ुबानी इजाज़त होगी? नहीं जी, वो ज़ुबानी इजाज़त नहीं होगी, वो रिटन इजाज़त होगी। और वो इजाज़त हासिल करने के लिए एक स्टैम्प पेपर पे इजाज़तनामा बनेगा। अब ये है कि जिस बंदे ने, जिस खामिन ने दूसरी शादी करनी है और उसने इजाज़त लेनी है अपनी पहली बीवी से, वो अपने यूसी के जो चेयरमैन हैं, ठीक है जी, उसको एक एप्लीकेशन लिख के देगा दूसरी शादी की इजाज़त के लिए। उसमें ग्राउंड्स ये होगी कि अगर बीवी जो है वो शोहर का घर जो है वो बात नहीं करती और उसने कंजुगल राइट का दावा भी किया लेकिन फिर भी नहीं आती, तो ये भी ग्राउंड है। और अगर जो बीवी है वो किसी बीमारी में है तो वो भी एक ग्राउंड है। और अगर बीवी जो है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती तो नाजरीन वो भी एक ग्राउंड है जिसकी बेस पे आपको यूसी का जो चेयरमैन है वो उसकी इजाज़त मिल जाएगी। अब इसका प्रोसीजर ये है, जब आप एक एप्लीकेशन देंगे तो एप्लीकेशन आपने मुतलका यूसी में देनी है जहाँ पे आपका निकाह नामे का इंदराज हुआ है। अब जो यूसी में आप एप्लीकेशन देंगे वो लड़की को नोटिस करेंगे, लड़की खुद आएगी या अपना कोई जो है नुमाइंदा मुकर्रर करेगी, उसके थ्रू वो इजाज़त देगी और फिर यूनियन काउंसिल वाले आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे। अगर वो इजाज़त नहीं देते तो फिर क्या होगा नाजरीन, उसमें आप 30 दिन के अंदर उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। ये बात कई लोगों को नहीं पता होगी। आप उसको चैलेंज कर सकते हैं 30 दिन के अंदर डीसी ऑफिस में और उनका जो फैसला होगा वो हतमी करार दिया जाएगा। अच्छा जी, अगर बंदा इजाज़त लिए बगैर ही शादी कर लेता है तो फिर क्या होगा? अगर खामिन जो है वो पहली बीवी की इजाज़त लिए बगैर ही शादी कर लेता है तो फिर उसको जो डॉवर है, मतलब उसका हक महर जो है, चाहे वो मौजल हो या गैर मौजल हो, वो दोनों उसको मौके पे ही अदा करने पड़ेंगे। ठीक है, 5 लाख तक इसका फाइन कर सकते हैं और 1 साल तक इसकी सजा है जी। अच्छा, अब आप ये रेमेडी अवेल कैसे करेंगे? आप किसी भी करीबी इलाका मजिस्ट्रेट के पास जहाँ पे ये यूसी है उनको आप एक एप्लीकेशन देंगे, इस्तगासा फाइल करेंगे तो उसमें इसको सज़ा भी हो सकती है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अव्वल तो अगर दूसरी शादी करें ना, क्योंकि आप लोग इंसाफ नहीं कर सकते। अगर आपने दूसरी शादी करनी और वैलिड आपकी कोई ग्राउंड है तो जो मैंने आपको ग्राउंड्स बताई हैं वही वैलिड हैं और उनके बेस पे आप जो है ना इजाज़त ले सकते हैं। और आया निकाहनामे में कोई ऐसी कोई कॉलम है जिसमें ये बात की जाए कि आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो पहली बीवी का उसके अंदर कोई इस तरह का जिक्र? जी बिल्कुल है। कॉलम नंबर 21 और 22 में इस बात का जिक्र है कि अगर जो दूल्हा है उसकी पहले से शादी हुई है तो उसकी बीवी का नाम क्या है, उसके बच्चे कितने हैं, उनके बच्चों का नाम क्या है, अगर जो दूल्हा है वो रंडवा है तो वो सारा स्टेटस जो है वो उसके अंदर डिस्कस किया है कॉलम नंबर 21 और 22 के निकाहनामे में। तो अगर इससे रिलेटेड, सेकंड मैरिज से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में इजहार करें अपनी राय का, तो इंशाल्लाह मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगा
नाजरीन, इसमें जो लॉ डील करता है वो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 और सेक्शन 6 है इसका, पॉलीगैमी। ठीक है जनाब। और इसमें जो पनिशमेंट भी इसकी बयान की गई है सेक्शन 6 में, वो ये है कि 1 साल तक इम्प्रिजमेंट है, सज़ा है, और 5 लाख तक फ़ाइन है। मे भी दोनों हो सकते हैं। जी नाजरीन, तो इसमें एक ये भी सवाल था कि अगर उसने पहली बीवी से इजाज़त नहीं ली दूसरी शादी की, तो फिर क्या होगा? फिर जो निकाह नामा है ना उसका, वो यूनियन काउंसिल वाले रजिस्टर्ड ही नहीं करेंगे। और औरत के लिए ये नुकसान है, वो इसलिए क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं करेंगे तो कल को 100 कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। तो इसलिए ये भी एक जो है ना, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इस बात पे। और नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।